भाग एक, इससे पहले के क्लास में आपको भाग एक और दो पढ़ाया जा चुका है, हाँ? अब उसके आगे पढ़ाना था। भाग एक में क्या था? संघ और राज्य, संघ एवं राज्य, राज्य क्षेत्र। भाग दो में था नागरिकता, नागरिकता क्या था? नागरिकता। भाग एक जो था आर्टिकल 1 से लेके कहां तक था? 4, और ये 5 से लेकर 11, 5 से लेकर 11। किसी को दिक्कत? ये इतने, अब हम लोग को इसके आगे पढ़ना था आज भाग संख्या 3। भाग 3 में किस चीज की चर्चा है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। ये कहां से कहां तक होगा? ये 11 पे खत्म हुआ है तो 12 से शुरू होगा और 35 पे खत्म होगा, 12 से 35 पे खत्म होगा। चलिए अब ध्यान से हम लोग देखते हैं। मूल अधिकार कुछ विशेष एक टाइप का आपको छूट दिया गया रहता है। यह छूट तभी मिलेगा आपको जब आप भारत के नागरिक रहेंगे तब। मूल अधिकार बेसिकली ध्यान में रख के बनाया जाता है किसको? नागरिकों को। मूल अधिकार हमें कई टाइप की छूट देता है। जैसे हमें कोई बिना मतलब सजा नहीं दे सकता है, हम इस देश में किसी की भी आलोचना विरोध कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरह की नौकरी कर सकते हैं। अगर हम नागरिक हैं तो हमारे साथ कभी भी ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट एक विशेष पावर है। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कैसा पावर है? विशेष पावर। मूल अधिकार कैसा राइट है भाई? एक विशेष पावर है। ये केवल किसे दिया जा सकता है? मूल अधिकार भारत के नागरिकों को। भारत के किसे दिया जा सकता? नागरिक। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसे मूल अधिकार मिलेगा? सबसे पहले दुनिया में मूल अधिकार दिया था ब्रिटेन, अमेरिका ने। भारत ने मूल अधिकार कहां से लेकर आया है? अमेरिका। ये जन्म के बाद तुरंत मिल जाता है, इसके लिए आपको 18 साल का वेट नहीं करना रहता है। नागरिकता के जन्म के बाद मिल जाता है। आप नागरिक का आपको हर एक अधिकार मिलेगा, लेकिन आपके अपने अभिभावक गार्जियन के नाम पर मिलेगा। 18 साल से पहले आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन आपको एक गार्जियन रखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? एक अभिभावक रखना पड़ेगा। जब तक आप नागरिक नहीं होंगे तब तक आपको ये सब विशेष सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो भारत के जो नागरिक होते हैं ये उन्हीं को मूल अधिकार दिया जाता है। नागरिकता में एक चीज की खराबी ये है कि नागरिकता का अधिकार पाने के लिए आपको कितना साल वेट करना पड़ेगा? 18 साल। कितना साल? 18 साल। जबकि ये भारत के मूल अधिकार के लिए आपको किसी भी टाइप के 18 साल की एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये कहां से लेकर आया गया है? अमेरिका से, यूएसए के संविधान में। ये जन्म के बाद ही मिल जाता है, इसे कहते हैं नैसर्गिक अधिकार। कैसा अधिकार? नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट है ये हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार में कहा किस चीज की कितने आर्टिकल से चालू होंगे? 12 से पर। मूल अधिकार हमारा अपना कुछ अधिकार होता है। मूल अधिकार लेने के लिए आपको उस देश का क्या होना पड़ेगा? नागरिक। जैसे इस क्लासरूम में आए हैं तो आपको भी इस क्लास का बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको पीडीएफ लेने का अधिकार है, आपको बैठ के पढ़ने का अधिकार है, लेकिन एक ही शर्त पर कि आप यहाँ के नागरिक हो। नागरिकता दिखाइएगा, आई कार्ड। अगर आप यहाँ के नागरिक नहीं है तो फिर तो आपको लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मूल अधिकार कहां से कहां तक है भाई? 12 से 35। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से 35। कहां से लाया गया है? यूएसए। ये हमें जन्म के बाद मिल जाता है या फिर 18 साल के बाद? कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 5। तो आर्टिकल 12 में जो है वो परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? मूल अधिकार की। मूल अधिकार की परिभाषा अभी समझा दिए कि हर देश अपने नागरिकों को कुछ स्पेशल छूट देता है जिसे मूल अधिकार कहते हैं, जिसके तहत उसे समाज में बराबरी का अधिकार, छुआछूत से मुक्ति, नौकरी में समानता, चारों ओर घूमने की आजादी, पुलिस से सुरक्षा, पुलिस उसको मतलब बिना वजह परेशान नहीं कर सकती है, हर तरह की उसको क्या किया जाता है? छूट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जगह जाने की क्या दी जाती है? अनुमति दी जाती है। ये सारी की सारी सुविधाएं किसे दी जाती हैं? किसी भी देश के नागरिक को। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके पास क्या चीज है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। बताइए, हमें अपनी बात रखने की आजादी, ये क्या चीज है? हमारा मूल अधिकार। भारत में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, मूल अधिकार। कहीं बैंक में अकाउंट खोलाने की आजादी, मूल अधिकार है। कोई हम बिना वजह हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्या है? हमारा मूल अधिकार है। लेकिन इधर उधर बाकी लोग को मूल अधिकार देगा? अभी पकड़ाया एगो पाकिस्तान का आया था कश्मीर में, अभी कल ही पकड़ाया है वहां पर, उसको लग रहा था कि मूल अधिकार ओकरो पास है।
तो मूल अधिकार जो है भाई वो परिभाषा किसमें है? 12। मूल अधिकार की परिभाषा 12 में। आर्टिकल 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इसमें 3-4 चीजें बताई गई है। इसमें 13 में कहा गया है कि जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो 1950 से पहले भी भारत में बहुत सारे कानून थे और आज भी वो लागू हैं। जो आईपीसी की धाराएं लगती हैं जिसमें आपको मतलब 302 के तहत मर्डर, 307 हाफ मर्डर, 365 किडनैपिंग, ये सारी नियम 1865 की बनी हुई है। तो ये आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी व्यक्ति का मूल अधिकार जो है वो सुरक्षित रहेगा। ऐसे पहले का कोई अगर कानून भारत में है और उससे किसी दूसरे की मूल अधिकार प्रभावित नहीं हो रही हैं तो वो कानून चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है, चाहे वो संविधान के पहले हो या संविधान के बाद हो, कि उससे किसी दूसरे के मूल अधिकार को क्या हो, ठेस पहुंचे। ऐसा कानून भारत में नहीं हो सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए तो आर्टिकल 13 बहुत जरूरी है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि संविधान के पहले या संविधान के बाद ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जिससे कि दूसरे के मूल अधिकार को क्या हो सके, हनन हो, किसी दूसरे के मूल अधिकार को ठेस पहुंचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले उल्टा सीधा बहुत सारा कानून बना दिया जाता था। दलित जो समाज के लोग थे उनको शिक्षा देने का अधिकार स्कूल में बैठ के नहीं था। स्कूल में वो पानी नहीं पी सकते थे। दलित लोग, कहा जाता था कि उससे जो ऊंचे जात के लोग हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। अरे भैया, तब तो वही ज्यादा पावरफुल है। जब एक दलित के छूने से कोई ऊंचा जात वाला अशुद्ध हो सकता है तो ज्यादा पावर तो ओकरे पास है। अगर ये ऊंचा जात वाला है, ऐसा भी तो हो सकता था ऊंचा जात वाला अगर दलित को छू दे तो शुद्ध हो जाए, तब ना हम समझे। अब जो एक बात बताओ, बैटरी अगर ट्रांसफार्मर में सटाइएगा तो ट्रांसफार्मर बैटरी को क्या कर देगा, उड़ा देगा। लेकिन बैटरी कभी ट्रांसफार्मर को उड़ा पाएगा? ज्यादा पावरफुल कौन? ट्रांसफार्मर। तो दलित अगर किसी दूसरे को टच कर देता है तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध। लेकिन ऊंचे जात वाले उसको कभी शुद्ध कर पाते हैं? ज्यादा पावरफुल को दलित, तो ट्रांसफार्मर है। तो ऐसा नहीं भाई, देखो भारत में उटपटांग ये रीतियां थी पहले जमाने के, क्या अभी वो एग्जिस्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती है। भारत में आगे भी अभी सरकार भी अगर कोई ऐसा कानून बना देती है कि जो भारत के मूल अधिकार या संविधान के उल्लंघन करने लगे तो उसको क्या किया जा सकता है, रद्द कर दिया जा सकता है। बहुत बार सुप्रीम संसद ने कानून बनाया था। एक बार इंदिरा गांधी ने कानून बना दिया कि प्रधानमंत्री का अधिकार है, संसद का अधिकार है कि संसद में कितना भी चाहे संशोधन कर सकती है, कितना भी चाहे संशोधन कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेलगाम घोड़ा बिना लगाम का घूमेंगे। आर्टिकल 13 पूरे संविधान पर किसका काम करता है, लगाम का। आपको एक खास लिमिट से आगे क्रॉस होने नहीं देता, लिमिट से क्रॉस होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर संविधान के पहले या बाद का कोई भी कानून जो है संविधान के पहले हो या बाद में हो, वो किसी दूसरे के मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचा सकता। जैसे हमें चारों ओर घूमने की आजादी है, किसके तहत है, संविधान के तहत। भारत में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता किसमें है, संविधान। अगर कोई ये कहता है कि हमको प्रोटेस्ट करने की आजादी है तो तुम प्रोटेस्ट करो, लेकिन सड़क के किनारे प्रोटेस्ट करना, सड़क पर जाम करके प्रोटेस्ट करिएगा तो आपकी ये तो आजादी है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप प्रोटेस्ट के नाम पर दूसरे के चारों ओर घूमने की आजादी कैसे छीन सकते हैं? इसलिए हर जगह पर प्रोटेस्ट करने के लिए खास जगह दे दिया गया है। तुम हुए जाके चिल्लाओ, पटना में हड़ताली मोड़, पटना में हड़ताली मोड़, नहीं तो गांधी मैदान में चिल्लाओ जाके, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में जाना है, रामलीला मैदान में चिल्लाइए। बाबा रामदेव किस में बैठे थे, रामलीला मैदान। वो तो दिल्ली पुलिस उसको मंचे पर से ढकेल दी। उस समय वो काला धन कहते थे और अभी नहीं कहते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास काला धन नहीं था। और अभी मतलब समझदार है आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस समय अभी कोई काला धन की बात करता है? यही सब मोदी जी ने आते ही कहा था कि सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव में नहीं होगा। उन्होंने देखा कि जिसके पास काला धन नहीं है वो चिल्ला रहा है, सब लोग रखो तब काला धन, कोई नहीं चिल्लाएगा यहाँ पे। तो हर जगह पे क्या होता है, आपका एक हड़ताल करने के लिए क्या कह दिया जाता है, जगह बना दिया जाता है।
गगन ठाकुर कह रहे हैं सर लाइव आने का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। खान जीएस रिसर्च सेंटर का एक उसूल याद रखिएगा, वी डजंट गिव एनी फैसिलिटीज एंड सर्विस, वी ओनली गिव नॉलेज। आपको यहां केवल नॉलेज मिल सकता है। आप फैसिलिटीज सर्विस की बात करिएगा कि आपको कोई फोन उठाए, हाँ आज क्लास चलेगा, मर जो ससुरा, नहीं कोई नहीं उठाने वाला। यहाँ कोई फोन आज तक उठाया आप लोग का? किसी का नहीं, नंबर फॉर्मेलिटी के लिए। इसलिए याद रखिएगा यहां आप सर्विस फैसिलिटीज ढूंढने आइएगा, कभी नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं, नंबर लगभग नहीं करेगा वहां, सिद्धांत है यह। केवल और केवल आपको क्या मिलेगा? आप पढ़ाई में कोई कम नोटिफिकेशन नहीं आता है, घरे जाके उठाएगा, बाबू उठो खान सर का क्लास हो रहा है, उठो। चलिए ध्यान से समझिए, आप लाइव देर से आज स्टार्ट हुआ। हाँ बाबू थोड़ा सा माइक गड़बड़ था इसलिए लाइव थोड़ा सा देर से हो गया, अदरवाइज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये आपको आर्टिकल 13 समझ में आ रहा है? आर्टिकल 13 क्या करता है? लगाम लगाता है। क्या लगाता है? लगाम। लगाम को कहते हैं अल्पीकरण। अल्पीकरण, अल्पी मतलब होता है कम करना, अल्पीकरण। अल्पीकरण को हम लोग रेड्यूस कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? लगाम। संविधान पर लगाम कौन लगाता है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 में यह भी कहा गया है कि हर एक स्टेट इस बात का ख्याल रखेगा कि वह कोई भी ऐसा कानून जो पहले से बना है या आगे बनने वाला है, अगर उससे किसी के मूल अधिकार को प्रॉब्लम होता है तो आप अभी से उस कानून को क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। तो ये किसको आदेश देता है? स्टेट को। किसे आदेश देता है? स्टेट। अगर मान के चलिए किसी के जगह पे कोई ऐसा कानून होगा जो पहले से चल रहा होगा लेकिन दूसरे के मूल अधिकार की क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, तो क्या उस आर्टिकल 13 के तहत खत्म कर दिया जाएगा कि नहीं? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था अभी साहबानो जो केस चल रहा था, 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक। मुसलमानों में 3 तरह के तलाक होते हैं, तो जिसमें एक वाला तलाक के बिद्दत को खत्म किया गया। किसे खत्म किया गया? तलाक के बिद्दत। तलाक के बिद्दत संविधान में 1935 में आया था। तो सुप्रीम आर्टिकल 13 कहता है कि कोई संविधान में पहले आया या बाद में आया उससे मतलब नहीं है, पुराना भी कानून रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा तो उसे लागू किया जाएगा। लेकिन कितना भी लेटेस्ट बनाए हैं, अगर अच्छा नहीं है तो क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर। तलाक ए बिद्दत एक ऐसा कानून था जिसमें किसी पुरुष को 3 बार बोल देगा तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, बस उसे। हालांकि जो बाकी के 2 तलाक थे, तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन, उसमें 90 दिन की टाइमिंग थी। एक बार तलाक करना है, फिर एक अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, इस टाइप का एक इंस्टेंट था। बीच में दोनों के बीच में किसी भी तरह के बातचीत नहीं होनी चाहिए। बहुत बार इंसान का गुस्सा इतना हाई लेवल पे चला जाता है कि उस टाइम इंसान कुछ भी कर देगा। कभी कभी गुस्सा इतना भयानक रहता है कि सोचा उस टाइम आदमी सर काट दे किसी का। इसी को कहा जाता है ऑनर किलिंग। इज्जत के लिए, गुस्सा के लिए ऑनर किलिंग। जैसे किसी की बेटी भाग गई, उस टाइम उसके बाप को जो बीख चढ़ेगा ना, भाई को अगर मिल जाएगी बेटिया काट देगा उसको। उसी को कहा जाता है ऑनर किलिंग। लड़कियों होशियार, 2 साल बाद लेके आती है नाना बन गया शांति से सुन लो बहुत होशियार होती है सब लड़की सब, ये सब मैटर में सब पकड़ो नहीं होती है सब जानती है 2 साल बाद इनका पूरा बीख शांत हो जाएगा। इसलिए तो तलाक का मिसयूज बहुत होने लगा था। चलिए ध्यान से देखिए, पीडीएफ आपको प्रीवियस बैच में मिलेगा बाबू। आप जो भी प्रीवियस एक्सरसाइज में देखिएगा ना, प्रीवियस क्लास में ऊपर नोट्स लिखा रहता है, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाता है। आप इधर उधर जाके पीडीएफ खोजेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो तलाक के बिद्दत क्या कहता है समझिए। हमारा आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 मूल अधिकार होगा कि नहीं? 12 से 35 के बीच में जो आया वो क्या कहलाएगा? मूल अधिकार। जैसे हम आपसे कहें कि युवा पुरुष, तो भैया हम सीधे कह सकते हैं 20 से 40 के बीच में जो आएगा वो क्या है? युवा पुरुष। अब राहुल गांधी खुद को युवा बोले वो अलग बात है, 50 साल की उम्र में क्या बोल रहे हैं? युवा। तब उस हिसाब से तो हम लोग तो भाई महायुवा है हम लोग तो। हाँ हम लोग तो भाई एकदम समझिए था, और तुम लोग तो अभी बच्चा हो जाएगा तब तो उस हिसाब से युवा बोल। तो आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को उसकी जिंदगी जीने की आजादी है, और जिंदगी इसी तरह नहीं जीना है, सम्मान के साथ जिंदगी जीने की आजादी है।
राइट टू लिबर्टी, सम्मान के साथ जिंदगी जीने की आजादी किसमें है? 21 में। लेकिन 1935 में अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए एक कानून बनाया, तलाक के बिद्दत, जिसमें इंस्टेंट एक ही साथ 3 तलाक को क्या कर दिया? लीगल। जबकि इवन इस्लाम के किसी भी किताब में देखेंगे तो यह तलाक के बिद्दत जो है, एक ही बार में तलाक 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 का परंपरा खुद इस्लाम में शुरू से नहीं था, ये 12वीं सदी में आ गया। तो पहली बात कि भैया ये तो इंस्टेंट 3 तलाक खुद ही इस्लाम में नहीं था, 12वीं सदी से इसका इतिहास मिलता है। ठीक है, तो 1935 में अंग्रेजों ने उस कानून को क्या किया? लीगलाइज किया। इससे क्या होने लगा? महिलाओं में आर्टिकल 21 का अभाव हो गया। कैसे? उसके पति के पास इतना अधिकार था कि उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धाए धाए बोलेगा तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी। क्या वो लिबर्टी के साथ जिंदगी जी सकती है? सम्मान के साथ जिंदगी जिएगी? नहीं जिएगी। वहां पे 2-3 लड़का हो गए, किसी महिला का तलाक दे दीजिए, कहां जाएगी? यहाँ जल्दी कुंवार लड़की का तो ब्याह नहीं हो रहा है, 2-3 लड़का के बाद ब्याह हो रहा है जल्दी, उसकी लाइफ खराब हो गई कि नहीं हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक तरफा हम कानून नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि सबको ख्याल रखना है कि कहीं कोई ऐसा पुराना कानून तो नहीं है जो वर्तमान में किसी के अधिकार को क्या कर रहा है? उल्लंघन पहुंचा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। अब 5 गो जज थे सब सुप्रीम कोर्ट के, अब पकड़ लिया सब कि भाई पहली बात तो ये ओरिजिनली इस्लाम में है नहीं, 12वीं सदी में है। दूसरा का कि आप भारत का संविधान मानिएगा ना, हम धर्म का संविधान भारत कभी मांग सकता है? पता चला जैन धर्म वाला सुख बिना खैले मरेगा, कोई कैसे भी मरेगा, बौद्ध धर्म का अलग कानून, हिंदू धर्म का अलग, नहीं ना हो सकता है, देश में अराजकता आएगी। तो उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आर्टिकल किसका उल्लंघन है? 13 का उल्लंघन है, इसके महिलाओं का अधिकार क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। इंस्टेंट 3 तलाक खत्म। अब जहां बोलिएगा तलाक तलाक तलाक, जाके पुलिस में कहेगी, पुलिस उठा के भड़ाक भड़ाक मारेगी आपको, शांत हो जाएंगे, खत्म कहानी। क्या तलाक खत्म हो गया है? इंस्टेंट 3 तलाक खत्म हुआ है। इस्लाम में आज भी तलाक है, 90 दिन के मैटर पे आप डिवोर्स दे सकते हैं, तो वो आप इजीली क्या कर सकते हैं? डिवोर्स दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को खत्म नहीं किया गया। वो जो 3 टाइप के तलाक में जो तीसरा सबसे खतरनाक था ना, तलाक, आर्टिकल 13 समझ में आ गया? आर्टिकल 13 क्या कर सकता है? अच्छा बताइए, संसद ने अभी कोई संशोधन लेके चला है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत एक, हमारा संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे लिए धर्म मायने नहीं रखता है। अगर आप पब्लिक प्लेस पर खड़े, अपने जगह पे खड़े हैं, आप धर्म का कुछ कर दीजिए। जैसे हम, ये संस्था हमारी है, हमारा मन, हम यहाँ जैन धर्म की शिक्षा देने लगे, हिंदू धर्म की शिक्षा दे, इस्लाम की शिक्षा दे, कुछ भी दे सकते। लेकिन देश कहता है कि अगर आप सरकारी पद पर हैं, सरकारी पैसे का उपयोग कर रहे हैं, तो आप धार्मिक शिक्षा को नहीं बढ़ावा दे सकते। आप अपने पैसा से कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर भारत एक धर्म विशेष देश हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम देश, अब भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। अगर कोई संसद में पगलाया नेता कह दिया कि भारत को एक बौद्ध देश घोषित कर दिया जाता है, भारत कौन सा देश हो गया? बौद्ध देश। सुप्रीम कोर्ट मान्यता देगा? किस नियम का उल्लंघन मानेगा? 13। कहा कि पुराना कोई भी कानून या नया कोई भी कानून अगर संविधान को डिस्टर्ब करेगा, बर्बाद कर देंगे ऐसे पुराने और नए कानून को। आर्टिकल 13 बहुत खतरनाक है, कुछ उजाड़ के रख देता है, यहाँ पर बहुत खतरनाक हो जाता है। आर्टिकल 13 समझ में गए कि नहीं? जहांगीर के समय चोर का कान काट दिया जाता था, नाक काट दिया जाता है, क्या वो कानून अभी लागू हो सकता है? क्या है? 13। पुराना या नया कोई भी कानून अगर भारतीय संविधान को डिस्टर्ब करेगा तो क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर। यह खत्म करने की जिम्मेदारी केंद्र की है कि राज्य की है? अब ध्यान से समझिएगा, यहां आर्टिकल 13 में स्टेट की चर्चा है। किसकी चर्चा है? स्टेट की। यहां राज्य, स्टेट, यहां जिस राज्य की चर्चा है स्टेट की, वो आपका यूपी बिहार वाला स्टेट नहीं है। स्टेट किसे कहा जाता है? ध्यान से समझिए। जिसे आप स्टेट कहते हैं ना, संविधान उसे प्रोविंस कहता है। क्या कहता है? प्रोविंस कहता है। यूपी संविधान के हिसाब से क्या है? प्रोविंस है। बिहार एक क्या है? प्रोविंस है, प्रोविंस है वहां पर। तो स्टेट किसे कहा जाता है? स्टेट उस संस्था को कहा जाता है जिसके पास अपना हर एक अधिकार सेपरेट हो, वो अपनी वैकेंसी सेपरेट निकाले, अपने कर्मचारियों को खुद से सजा दे सके, प्रमोशन दे सके, उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके। तो उस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? स्टेट। भारत में हजारों स्टेट है सब,
आप ऐसे 28 जो राज्य देख रहे हैं ना, उस राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट की मामले बहुत ज्यादा हैं। भारत में स्टेट की कोई कमी नहीं है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में एक स्टेट है। वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। कल को लाल रंग का 2000 का नोट को पीला रंग का कर देगा, आपको मानना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में कहेगा। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि किसी स्टेट वाले मैटर में इंटरफेयर कर सके। तो आरबीआई स्टेट है या नहीं है? लाइव वाले आप लोग ध्यान से देखो, बहुत संविधान से सर आर्टिकल कर है कि संविधान संशोधन करके आर्टिकल 13 को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन को रद्द कर देगा। कहेगा कि जिस संशोधन के द्वारा आप आर्टिकल 13 को रद्द कर रहे हैं ना, ये संविधान के खिलाफ है, हम उसी को रद्द कर देते हैं। संविधान मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया वो बहुत खतरनाक आदमी है सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए, आर्टिकल 13 जो है वो केंद्र पर लागू हो रहा है, राज्य पर या स्टेट पर? स्टेट एक डिपार्टमेंट को कहते हैं जो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ये बताइए, रेलवे डिपार्टमेंट स्टेट है या नहीं? उसका किराया बढ़ गया या घट गया, किसी के पास माथा पटक के मर जाइए, नहीं सुनेगा आपका। तो मूल अधिकार की देना, उसकी रक्षा करना, ये सारी जिम्मेदारी केवल केंद्र और राज्य सरकार की नहीं है, बल्कि वह हर एक स्टेट की है। तो जब हम कहेंगे राज्य, तो आप समझिएगा हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, और जब कहेंगे राज्य सरकार, तब आप कहिएगा, तब समझिएगा यूपी बिहार की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो आर्टिकल 13 में राज्य सरकार की बात कहा है कि राज्य की बात कहा है? तो राज्य कोई ऐसा कानून, पुराना कोई ऐसा कानून राज्य फॉलो नहीं करेगा, और ना ही कोई ऐसा नया कानून बनाएगा जिससे संविधान को डिस्टर्ब हो। यह बात केंद्र सरकार के लिए कही जा रही है कि राज्य सरकार के लिए, कि राज्य के लिए? राज्य और राज्य सरकार में बहुत अंतर होता है। एक राज्य सरकार के अंदर, जैसे अभी हम लोग बिहार राज्य सरकार के अंदर हमारा वर्तमान कोचिंग है, लेकिन ऑनलाइन जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। ऑनलाइन सारी चीजें किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार। तो जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो किस सरकार के अंडर में है? केंद्र सरकार। और आप लोग किस में है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार बिहार राज्य सरकार है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार राज्य सरकार के अंदर कई राज्य हैं। क्या है? कई राज्य। जैसे बीपीएससी, क्या हुआ रे तुम लोग को? क्या तुम लोग को समझ में नहीं आता है? तो हमसे पूछेगा ना। सर लाइव नहीं चल रहा है, तो तू कमेंट कैसे करेगा कि लाइव नहीं चल रहा है? समझ में आ गया? देखिए ध्यान से समझिएगा, मूल अधिकार जो होती है, ध्यान से समझिए, मूल अधिकार देना, उसकी रक्षा करना, ये सब किसका काम है? स्टेट। किसका काम है? स्टेट। लेकिन अगर उसका उल्लंघन कोई करेगा तो क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट किसका प्रयोग करेगा? 13 का, और उसको क्या कर देगा? रद्द कर देगा। तो किस स्टेट, समझिए, बीपीएससी स्टेट है या नहीं? बीपीएससी अपने आप में स्टेट है। हाईकोर्ट बीपीएससी के मैटर में हस्तक्षेप कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बीपीएससी से सवाल पूछ सकती है कि आपका एग्जाम लेट पहले क्यों होता है, अब कहाँ लेट होता है, पहले बहुत उटपटांग होता है, अब एकदम टाइम एकदम सही हो गया। बिहार एसएससी स्टेट है या नहीं है? 2015 से एग्जाम लेके अटकैले, अभी तक क्लियर हुआ? अब कुछ नहीं। 14 में नोटिफिकेशन दिया था, 15 में फॉर्म, दिसंबर में ना नोटिफिकेशन आया था, 14 में। तो उसने पुराने चीज को आप अब तक कुछ नहीं किया जा सका। वो अपने आप में क्या है? स्टेट। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अपने आप में क्या है? स्टेट। तो स्टेट को ख्याल रखना है किस बात का? कि उसके यहाँ ऐसा कोई पुराना या नया कानून तो उपस्थित नहीं है जो किसी के मूल अधिकार को क्या कर रहा है? ठेस पहुंचा। बिजली विभाग अपने आप में स्टेट है या नहीं? पहले वो टुकटुकुआ मीटर था, अभी प्रीपेड आ गया। कोई कहे ना कि नहीं हम प्रीपेड नहीं लगाएंगे और टुकटुकुए लगाएंगे, बिजली विभाग कहेगा स्टेट हम हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, हमसे बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन स्टेट है हम, हमरा मन, हम जैसा मीटर लगाएंगे तुमको लगाना पड़ेगा। अभी हमारे पास प्रीपेड नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जगह लगा रहे हैं। जिस दिन हमारे पास पूरा प्रीपेड आएगा, नोच देंगे आपका मीटर और लगाएंगे हम वहां पर। पटना में क्या करता था बिजली विभाग वाला? मीटर अंदर लगा लेता था, बाहर मीटर वाला धक 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 पीटता था, खोलबे नहीं करता था। मीटर में कुछ चोरी उरी का सिस्टम हो जाता था, खोलबे नहीं करता था मीटर। अब देखा, अरे छापा आया है, मीटर वाला आया है,
बंद कर दिया अंदर, और उसमें जो सेटिंग वुटिंग किया था खट 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 सही कर दिया उसमें, और उसके बाद भंगवैले खोलेगा दरवाजा, सोए थे हम, सोए थे तुम, उसको तो पता था। अब बताइए बिजली विभाग अपने आप में स्टेट है कि नहीं है? सीधा आदेश दिया किसी का मीटर घर के अंदर नहीं रहेगा, सब बाहर टांगो, टांग दिया कि नहीं सबका बाहर। और कुछ लोग अभी भी अंदर लगाए हैं, अभी भी है, लेकिन याद रखियो बिजली विभाग अपने आप में स्टेट है। जिस दिन उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठ गया तो प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मीटरवा बाहर लगवा देगा, लगाइए 7 RCR के बाहर, रोड कल्याण विभाग के, समझा गया कि नहीं? राष्ट्रपति भवन में जो है ना मीटर, भले उनका मीटर फ्री में आता है लेकिन बिल तो आता है ना जी, उनका भी मीटरवा दुआरिये पे टांग देगा, रामनाथ कोविंद जी टांग के ऐसे चाबी दे देगा, मीटर रूम है आपका, अंदर मत रखिए, स्टेट है हम, पढ़िए खान सर से, समझा गया कि नहीं? स्टेट का बहुत बड़ा पावर होता है। आप कंफ्यूजन मत देखिए, अभी शुरुआत है, हम आपकी हर कंफ्यूजन दूर करते हैं। जब हम बात करेंगे राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, तब आप वो 28 राज्य की गिनती कीजिएगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, सब के बारे में। लेकिन जब कहेंगे राज्य तो गया काम से। एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने आप में स्टेट, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने आप में क्या है? स्टेट। ज्यादा ताम झाम नहीं कर सकते हैं वहां पर, कुछ रहेंगे जांच कर देगा। इतना खतरनाक स्टेट होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी कि पायलट का भी वैसे ही जांच होता है जैसे एक आम पैसेंजर का होता है। पायलट है, सबको पता है जहाज उड़ाएगा, लेकिन ना एयरपोर्ट अपने आप में क्या है? स्टेट। जांच करेंगे तो करेंगे, बस एक आदमी का जांच नहीं करता जिसके पास डिप्लोमेटिक कार्ड होता है। डिप्लोमेटिक कार्ड प्रधानमंत्री, मंत्री, रक्षा प्रमुख, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, इन लोग का होता है। क्योंकि भाई इन लोग के पास अगर जांच कीजिएगा तो एयरपोर्ट पे कोई फोटो खींच देगा, ये देखिए अजीत डोभाल जा रहे हैं, जांच में फंसे हैं, तो कोनो कहाँ जा रहा है? अजीत डोभाल कब विदेश गए, प्रधानमंत्री कब गए, कोई लाइन में लगते देखा है? उन लोग के लिए अलग गेट होता है, उन सब के क्या होता है? अलग गेट होता है, डिप्लोमेटिक गेट। उसमें लाइन लगाने में जइबे नहीं करेगा, वहां अलग होता है, कार्ड चेक करेगा, हाँ आप वही है ना, भेज देगा वहां पे। हाँ, वो अपने आप में क्या है? स्टेट है। रेलवे अपने आप में क्या है? स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट स्टेट है। रेलवे की जमीन पे आप घर बना लीजिए, चाहे ताजमहल बना लीजिए, जिस दिन आएगा तूर के चल जाएगा। देखें कि नहीं कभी रेलवे वाला अतिक्रमण हटाता है, तूर तार के चल जाता है। आप कुछ बने ले रहिए, ले आएगा जेसीबी, 2 दिन पहले कट पीट का निशान मार देगा, फलानिया तारीख को तूर देंगे 11 बजे। अब आप उससे पहले खाली कर दीजिए, नहीं तो वहीं में सुतल लाएंगे तो डाल के ऐसे नोच देगा, चल यहाँ पे जाके खोजेंगे, चाचा इसी में सोए थे, पूछिए रेलवे वाले से कहाँ फेंका है, तो फेंक देगा उधर कूड़ा में फेंके, जाके हटाइए, अरे चाचा यहाँ आ गए चलिए जाइए, फेंक दिया वहां पर। स्टेट का पावर बहुत ज्यादा होता है, समझिए ध्यान से। मूल अधिकार की परिभाषा 12। स्टेट क्या किसी के मूल अधिकार को छीनेगा? नहीं। क्या स्टेट ऐसा कानून बनाएगा जो दूसरे के मूल अधिकार को डिस्टर्ब करे? क्या स्टेट किसी ऐसे कानून जो पुराना कानून है फॉलो करेगा जिससे दूसरे को प्रॉब्लम हो? अगर करता है तो आर्टिकल 13 के तहत क्या किया जाएगा? खत्म। आर्टिकल 13 के तहत क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम स्टेट हैं? नहीं, हम स्टेट नहीं है। हम अपने यहां पर कानून लागू कर सकते हैं अपना पर्सनल, समझ में आ गया। लेकिन अगर उससे किसी के मूल अधिकार का हनन हो जाए तो फिर हमरों पे लगा देगा वहां पर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे अंडर के बाहर कोई नहीं जाएंगे, चाहे खान सर हो चाहे कुछ भी। हम अगर गलत कानून लगाएंगे तो वो हमारे ऊपर क्या कर रहा है? बैन लगा सकता है। हम ये भले कह सकते हैं कि हम आपको सुबह 4 बजे बुलाएंगे पढ़ाने के लिए, आपको आना है तो आइए, नहीं तो नहीं है, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन कल को हम ये कहें कि नहीं, हम केवल मतलब उसी को पढ़ाएंगे जो बड़का चुरकी रखे चाणक्य की तरह, इतना बड़का, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे हम यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये कौन जी, खान साहब पगला गए हैं, चलिए आप बैच बाद में पढ़िएगा, इनको रांची से घुमा के लाओ तो मारेगा 2-3 को बिजली का शॉट, तुरंत ठीक हो जाएंगे हम यहाँ तो ये 2 चीजें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं आगे। इसमें आपको धमकाया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कई बार आर्टिकल 13 का प्रयोग किया है। एक बार तो मोदी जी को दिखा दिया था, ये आए थे मारे एकदम, हम बहुमत की सरकार है, किसी की नहीं सुनते हैं हम, हमारे आगे कौन है। 370 हटा दिए, 3 तलाक खत्म कर दिए, सीएए लाए, एनआरसी लाए, किसान मर रहा है 1 साल से, कोई मतलब नहीं है, हमारा नया संसद बनना चाहिए। किसी के बात सुनते हैं ये? नहीं। इनको लगा सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं है यहाँ पे। आर्टिकल 13 मतलब कौन चीज होता है? इन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति पहले कोलोजियम द्वारा होता था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत बेहतरीन 5 सीनियर जज होते थे वही डिसाइड करते थे किसे प्रमोशन दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा नहीं, ये नहीं रहेगा, न्यायिक नियुक्ति आयोग आएगी, हम लोग डिसाइड करेंगे कौन जज योग्य है कौन नहीं। पारित कर दिए विधेयक, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, ऊपर बैठे कोविंद साहब साइन कर दिए। मोदी जी तरना रहे हैं, अब जजों की नियुक्ति हमारे हिसाब से।
अगले दिन जजों का बेंच बैठता है, फाड़ दिया पूरा विधेयक, कानून लेके चलता है यहाँ पे, आर्टिकल 13 पढ़ लो पार के फेंक दिया वहां न्यायिक नियुक्ति आयोग। किसके तहत है? 13 के तहत। कहा कि कोनो पुराना और नया कानून ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसमें जो संविधान को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। नेता लोग डिसाइड करेगा कौन जज बनेगा कौन नहीं। 2 मिनट में जमानत हो जाएगा, नीरव मोदी छूट के चला आएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 मिनट में झाड़ देता है वहां पर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बढ़िया बढ़िया नेता लोग को लथाड़ लगा देता है। वो सब किसी का नहीं सुनता है, सब बहुत खतरनाक होता है सब। तो ये बहुत लगाम है पूरे संविधान का। कौन सा आर्टिकल? कोई भी अगर स्टेट उल्टा सीधा पॉलिसी बनाएगी तो झाड़ देगा। नीट एग्जाम में किसकी एग्जाम लिया जाता है? डॉक्टर के लिए नीट। अब इस नीट में 2 टाइप की एग्जाम, एक नए डॉक्टर्स के लिए होता है जो 12th पास किया है, बनना है। लेकिन इसमें एक और जिम्मेदारी दी गई है नीट एग्जाम में कि जो ऑलरेडी डॉक्टर है, अगर उसे प्रमोशन के लिए एग्जाम देना है, सपोज वो पढ़ के डॉक्टर हो गया, तो प्रमोशन वाले के लिए देना है। आपको पता है 10 दिन पहले उसने सिलेबस चेंज कर दिया। 10 दिन पहले नीट जो था सिलेबस चेंज किया। ये नए लड़कों के लिए नहीं चेंज किया, जो ऑलरेडी डॉक्टर है और उनको किसके लिए एग्जाम देना है? प्रमोशन। 10 दिन पहले क्या कर दिया? सिलेबस चेंज। वो डॉक्टर कहां चल गए सब? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल को लेके? 13 का, कि भाई स्टेट है, मानते हैं नीट क्या है? स्टेट। आईआईटी क्या है? स्टेट। बीपीएससी स्टेट, यूजीसी स्टेट, एनडीए स्टेट, सीडीएस स्टेट, एसएससी स्टेट। ये अपना सिलेबस जो बनाए बना सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप बेलगाम घूमेंगे यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट में चल गए यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इधर आइए, इधर आइए, आपके भ्रष्टाचार के चक्कर में हम विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे। 2 दिन टाइम देते हैं। ये बताइए कि ऐसा बकलोल वाला आपको आइडिया दिया कौन? उसको लेके आइए। आज जो 10 दिन का सिलेबस चेंज किए ना, नहीं होगा। आपको चेंज करना है, अगली बार में चेंज कीजिएगा। इस बार में वो डॉक्टर जो प्रमोशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं वही वाला सिलेबस पे देंगे। मुंह लटक गया इनका। स्टेट है हम, सबसे बड़का स्टेट इस देश में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़का स्टेट। कितनों फड़फड़ाइएगा, ये उड़ते चिड़िया का पंख रंग देता है सुप्रीम कोर्ट। बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं कर सकते इसके सामने। चूंचा कुछ नहीं चलेगा आपका, यहाँ कुछ भी नहीं चल सकता। हाँ, लेकिन हाँ, अगर कोई स्टेट है नियम कानून में रह के कोई भी कानून को क्या कर सकता है? बना सकता है। अब शुरू होता है आपका संविधान का आर्टिकल। ये तो अभी धमका रहा था, देख रहे हैं। उस सुप्रीम कोर्ट कुछ कर देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? खत्म कर देगा यहाँ पर। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था? अब जब न्यायिक नियुक्ति आयोग पढ़ाएंगे तब। अब मूल अधिकार में यहां समझते हैं। आर्टिकल 14 में 2 चीजें कहा है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। यह कहां से लाया गया है? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता की बात करें। चलिए आगे देखो। सर ग्रुप डी भी स्टेट है, एकदम स्टेट है। आरआरबी के अंडर में आता है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पहले रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में आता था, आरआरसी के अंदर। अभी किसके अंदर आता है? आरआरबी। क्या कोई उस पर हस्तक्षेप कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट केवल बुला के पूछ सकती है कि काहे एग्जाम हुआ लेट हो रहा है, तो कह देगा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो कहेगा ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा जल्दी सॉल्व कीजिए। लेकिन कह देगा क्या सुप्रीम कोर्ट उसको कि नहीं 5 तारीख को एग्जाम लीजिए? नहीं कह सकता है। क्यों? स्टेट है, अपने आप में क्या है? स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समान। मतलब कानून के आगे सारा इंसान क्या है? बराबर। सारा इंसान बराबर। नेता हो, प्रधानमंत्री हो, जिस जगह पर एक मुजरिम जाके खड़ा होता है, जज को कहता है, जज को रिस्पेक्ट करता है। ऐसे जज के पास जाना पड़ता है। हम लोग भी कोर्ट वोट में गए थे लोग, जज साहब के पास ऐसे, सर जी गलती हो गया तो जमानत दे देता। जज बहुत अच्छा आदमी होता है। जमानत ई खचरा है, पुलिस बड़ी मार मारता है, जज तो कुछ नहीं करता है। जज अगर छोड़ देना, पुलिस मार के रद्द कर देगी आदमी को, बहुत बुरा मारती है वह। तो विधि के समक्ष क्या है? समान। अगर चोर जाएगा तो वो भी उसी कटघरे में रहेगा, अगर हमसे कोई अपराध होगा तो उसी कटघरे में रहेगा। हिरन मार दिए सलमान खान, बहुत वीवीआईपी आदमी थे, उनको भी उसी कटघरे में रखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को भी उसी कटघरे में खड़ा कर दिया था। विधि के समक्ष समानता, सबके लिए कानून की क्या रहेगी? समानता। विधि के समक्ष समानता किसमें है? 14। किसी के लिए भेदभाव है? नहीं है। इसका 2 लोग एक्सेप्शन है, राज्यपाल और राष्ट्रपति।
दो लोग क्या है? एक्सेप्शन, राज्यपाल और राष्ट्रपति। एक्सेप्शन नहीं है। देखिए, जब कभी आपको ऐसा लग जाए कि आप किसी से कुछ चीज कहने वाले हैं और वो इंसान आपकी बात को हाँ ना करके ना कहेगा, तो समझदारी है कि कहबे मत कीजिए। जैसे अगर किसी को लग जाए कि उससे पैसा मांगेंगे, भैया 500 रुपया दो, और आपको लग गया कि वो नहीं देगा ससुरा, तो समझदारी है क्या कहने के लिए? मत मांगेंगे, हाँ मत मांगे। मान के चलिए आपने कह दिया कि 500 रुपया की जरूरत थी, तब एहसास हुआ कि देगा नहीं, कहा कि जरूरत थी लेकिन पूरा हो गया, रहने दो, फिर कभी होगा तो मांगेंगे तुम। यही ना समझदारी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हमारा संविधान यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी के सजा को माफ कर सकते हैं। अब ये बताओ ना, अगर हम इसमें ये कहते कि नहीं, ये राष्ट्रपति को भी सजा दे सकते हैं और राज्यपाल को भी दे सकते हैं, तो दो ससुरे सजा हुआ, अपन सजा माफ कर लेगा? जाओ, नहीं माफ कर लेगा? ससुरा सजा माफ कर लेता है उस समय, उसको क्या दिक्कत है? इसलिए पहले ही कहा कि हमारा जबान खाली जाएगा, उससे अच्छा इनको बाहर रख दो। सुप्रीम कोर्ट, दो लोगों को छूट है संविधान में, किसको? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसको किसको किसको? नहीं, पूर्व को कौन? पूरा खानदान को बटोर के रखेगा यहाँ पे, कर रहे पूर्व राष्ट्रपति को भी। अजब हाल है यहाँ पे, पूर्व राष्ट्रपति मैंने खत्म, कुछ नहीं, रिटायरमेंट खत्म, कहानी आपका, कुछ नहीं हो पद तक रिटायरमेंट का। तो विधि के समक्ष समानता की चर्चा बोलिए, आर्टिकल 14, इसमें दो लोग छूट में हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। क्या उनके समय कानून की समान संरक्षण नियम लगता है? नहीं। इसमें एक राष्ट्रपति और राज्यपाल बोले ना, बस हम दो कै को बोले? दो गो। अब तू कहेगा गांव का मुखिया, कहेंगे ना वो आएगा डीएम साहब, फिर कहेगा कमिश्नर साहब, कै को बोले हम? कौन कौन? बस दू बने दूगो। प्रधानमंत्री पे भी नहीं लगता। इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया था जज, मुंह लटक गया था इंदिरा गांधी का। कुछ अमित शाह गृह मंत्री है ना, तड़ी पार कर दिया था इनको जज, कहा था कि दिख जाएंगे इस जिला में तो गोली मार देंगे। हाँ, तड़ी पार कर दिया गया था, अहमदाबाद से बैन लगा दिया गया था इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बाद में ना उनके पास जब केस उस खत्म हुआ, तब जाने के बाद मुकदमा सेटल हुआ कैसे कैसे, तब जाके बहुत खतरनाक फंस गए थे अमित शाह। एक समय था इनकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। बाद में धीरे धीरे पॉलिटिक्स है, कब किधर मोड़ लेती है किसी को नहीं पता है। राजनीति बहुत उटपटांग चीज होती है। तो जो है बस वही, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति और राज्यपाल। विधि के समक्ष समानता, इसमें एक और बात कहा गया, कानून का समान संरक्षण भी मिलेगा। कानून का समान संरक्षण, दो चीजें अलग अलग होती हैं। विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब होता है कानून सबके लिए क्या है? समान। लेकिन मान के चलिए कानून सबके लिए क्या रह जाए? समान, लेकिन जज ही भेदभाव करने लगे। कानून समान है और जज भेदभाव करने लगे कि भैया वीआईपी आदमी का मुकदमा पहले सुन ले, अब नॉर्मल आदमी का मुकदमा देर से सुने, तो ये तो लिखले रह जाएगा ना, विधि के समक्ष समानता। तो इसी में एक और लिखा है, कानून भी सबके प्रति क्या रखेगी? समानता। तो कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, समझा क्या? इस चीज को लाया गया यूएसए से। कहां से लाया गया? यूएसए। देखिए, विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए बराबर, और कानून भी सबको क्या समझेगा? बराबरी समझेगा। कानून का समान संरक्षण, गरीब अमीर सबके लिए कानून क्या करेगा? एक जैसा देखेगा। पप्पू यादव जो बिहार के नेता थे, उनको कोरोना मामले के उल्लंघन के मामले में क्या हो गया? जेल। बहुत बड़ा अपराध नहीं था, वो हाई कोर्ट के पास जाते तो उन्हें तुरंत क्या मिल जाता? जमानत। लेकिन उनके वकील ने कहा कि यह एक समाज सेवी है, इनके मुकदमे को पहले सुन लिए, माननीय पटना हाई कोर्ट जज साहब, इनके मुकदमे को जल्दी सुन लीजिए। जज ने क्या कहा? आर्टिकल 14, पहला तो देश में कानून सबके लिए समान है, ठीक है, इसलिए जो आप ये कह रहे हैं कि ये समाज सेवी है या नेता है या ये है, वो आप कोर्ट के बाहर कहिएगा। कोर्ट में कानून सबके लिए समान है। और दूसरा, कानून का समान संरक्षण, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो ठेला वाला है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो माननीय पप्पू यादव जी हो। उनका बहुत बड़ा अपराध नहीं जिसमें वो कोरोना उल्लंघन के मामले में गए थे, लेकिन जज के पास वो उपस्थित ही नहीं हुए। जब आता है उनका नंबर कभी 40 नंबर पर रहेगा, जज दिन भर में 10 गो मुकदमा सुना, उसके बाद कह दिया ठीक है 10 दिन बाद आइएगा, तो पूछ कहेंगे 10 दिन कहाँ रहे? तो जेल में रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत पटांग पावर होता है जो सबका, हाई कोर्ट वगैरह का। तो कानून सबके लिए क्या है? समान। संजय दत्त को छोड़ दिया,
संजय दत्त को नहीं छोड़ा। हालांकि संजय दत्त का मामला क्या था, उनका जो ड्राइवर था वो बैल कहीं का बोला संजय दत्त से कि बहुत तगड़ा राइफल है, तो कहा कि ले आओ घरे ले आओ देखते हैं, और उस ससुरा AK-47 लेके चला आया। अरे भाई इसको लगा कि तगड़ा राइफल चिड़िया उड़िया मारने वाला है, और ड्राइवर कौन सी लेके चला है, AK-47। इनो के गलती, AK-47 रखे तो भाई तुरंत हटाना चाहिए कि भाग बकलोल कहेंगे ये कहां से लेके चला है, यहाँ पर बड़ा राइफल लेके चला आया वहां पर। अब इसमें मीडिया को पता चल गया, मीडिया छाप दी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट कहा कि इधर आइए आपको बताते हैं, आप फिल्मों में गुंडा हैं, हमारे आगे कुछ नहीं, सुनाइए, सुना दिया, उनको जेल उल चल गए वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, तो आप कानून के पास आ जाइए, जज अंधा नहीं है वहां पे। तो जज साहब उनको काफी छूट भी देके रखे हैं कि भैया ये पेशेवर अपराधी नहीं है, किसी कारण बस इसको क्या किया गया है, अपराध में ये संलिप्त तो हो गया है, लेकिन छोड़ देंगे तो पता चला डेली एगो आदमी AK-47 रखेगा, वो ड्राइवर दे दिया था हमको, संजय दत्त वाला जिसे मामला था, नहीं छोड़ता है किसी को भी। तो बताइए 14 में क्या बोला है, विधि के समक्ष समानता, कहां से आया है, ब्रिटेन। कानून का समान संरक्षण, बताइए कानून का समान संरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता? सबको मिलता है, आप लड़का हैं या लड़की हैं, यहां भले आप लोग को लड़की लोग को आरक्षण मिल जाता है, तनी कोर्ट में जाइएगा ना, कोनो आरक्षण नहीं, कोई आरक्षण नहीं आपको। वही चिल्लाएगा, बुलाएगा क्या, मंगरू की अम्मा हाजिर हो, जी साहब हमरे मंगरू की अम्मा बोलो, क्या किए थे, तो पति को मार दिए थे, मूसर से कपार फूट गया, डाल दो इसको जेल में, डाल। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ नहीं देखेगा, किसको मारे किसको नहीं, पति पत्नी बाल बच्चा, कोर्ट में कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? हम कितना भी बड़ा अपराध कर दें, हम कितना भी बड़ा अपराध कर दें, समाज हमारे परिवार का बहिष्कार कर देगा, लेकिन कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। कोर्ट सबके लिए बराबर है, वो कहता है कि वो ना अपराध किए हैं, दूसरे को कोई मतलब नहीं है। देखते हैं बड़ा सा बड़ा गुंडा होता है, एक विकास दुबे करके था कानपुर में, मारा, पुलिस वालों को रात रात भून के रख दिया, उसके बाल बच्चों को कोई दिक्कत है, पत्नी वैसे ही घूम रही है, उसके पिताजी माताजी ऐसे ही घूम रहे हैं वहां पर। तो कानून का समान संरक्षण किस देश से? अमेरिका। विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समान है आप, और जस विधि का समान संरक्षण, कानून भी आपको किस नजर से देखेगा? समान नजर से ही देखेगा। किस आर्टिकल में है? 14 में। किस में है? 14। स्टेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? RBI स्टेट है, SBI बैंक, RBI सीधे कह देगा SBI को ICICI मिला दो, खत्म कहानी हो जाएगी। कितना बैंक को कितना बैंक में मिला दिया वहां पे। बैंकिंग के मामले में स्टेट कौन है? बिहार बोर्ड आपका स्टेट है। इंटर तक की पढ़ाई किसके अंडर में है? बिहार बोर्ड। जो कहेगा चुपचाप मानना पड़ेगा। उसके CBSE अपने आप में स्टेट है, वो आपको जिस तरह से बकलोल बनाना चाहे उस तरह से आपको बनाएगा। समझ गया कि नहीं? UGC है कि नहीं है? हायर एजुकेशन किसके अंडर में आता है? UGC। यानी इंटर क्रॉस कर गए, किसके अंडर में आ गए? UGC कहेगा ग्रेजुएशन में 3 गो ऑनर्स, तो 3 गो लेना पड़ेगा। हम लोग का 3 गो ऑनर्स होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पे 1 गो ऑनर्स होता है, 2 गो सब्सिडरी, हम लोग का GS सब्सिडरी में था। तो अब अभी लाभ कर का एजुकेशन सिस्टम अभी के वक्त में ना एकदम बर्बाद कर दिया। हम लोग जब इंटर पढ़ते थे ना, तो इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का एग्जाम एक के बार होता था। पूरा बचपन, पूरा मतलब चैप्टर 1 से लेके वहां तक पूछता है। आजकल देखते हैं 11th का एग्जाम होता ही नहीं है, और 12th में 11th वाला पूछता ही नहीं है। यार तुमने तो पूरा अधिकार दिया कि इसको छोड़ दो, हाँ। और अगर अलग अलग लेना है तो दोनों को बोर्ड कर दीजिए, 11th का भी बोर्ड हो जाएगा, 12th का भी बोर्ड हो जाएगा। अजीब काम कर दिया यहाँ पर। तो बिहार बोर्ड भी अपने आप में क्या है? स्टेट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। परिवहन विभाग स्टेट है। परिवहन विभाग क्या है? स्टेट। कल को कह देगा कि धुआं देने वाली टेम्पू नहीं चल सकती है, उठा ले जाएगा सब टेम्पू को, जो ज्यादा धुआं देगा ना उठा ले जाएगा, चलो यहाँ पर। वो अपने आप में क्या है? स्टेट। कल को आदेश दे देगा दोनों आदमी हेलमेट पहनेंगे, स्टेट है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फाइन मार देता है कि नहीं? कल को कह देगा कि एगो हेलमेट मोटरसाइकिल को भी पहनाइए, तो 3 गो हेलमेट कल से कह देगा, आपको पहनाना पड़ जाएगा। समझ गया कि नहीं आ गया? वो पहनाना पड़ता है। लेग गार्ड होता था मोटरसाइकिल में, आगे दिखेगा एगो इस तरह का लेग गार्ड लगाया जाता था। समझ गया कि नहीं? तो उसमें आदमी एगो एक्स्ट्रा लगवा देता था और दूसरे को जाके कोच देता था। तुरंत विभाग ने कहा कि लेग गार्ड को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटा दिया, गाड़ियों में से लेग गार्ड को क्या कर दिया? हटा दिया। तो वो कोई भी आदेश कौन पारित कर सकता है? स्टेट। आदेश पारित करने का अधिकार स्टेट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट के पावर पे कौन बैठा होता है?
डीएम, वो अपने आप में क्या है, स्टेट। कह देगा तो फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद जज साहब है, अगर डीएम ने कुछ गलती किया तो उसके जिला में उसकी बात को कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि जिला में अपने आप में वो क्या है, स्टेट। की स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट है कि स्टेट गवर्नमेंट है। कोई काट देगा उसकी बात को, कौन काट सकता है, कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों कर देगा डीएम साहब इधर आइए, कौन चीज सुना दी है, फैसला सही नहीं है, जाइए यहाँ पर। तो सबसे बड़का स्टेट कौन हो जाता है, कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा स्टेट सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कल समझेंगे लोग आगे।